नमस्कार दोस्तों, एस के नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, थोड़ा आपको अजीब ज़रूर लगेगा, मगर ये बिल्कुल सच है और सही जानकारी है। और बिल्कुल मेरे जो भी वीडियो रहते हैं वो अनुभव के आधार पर ही रहते हैं, तो मेरे इस वीडियो पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भेल खाना है जानलेवा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भेल खाना जानलेवा भी हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए पूरा और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये टाइफाइड फीवर, जी हाँ, टाइफाइड फीवर आपने सबने सुना होगा। कई लोगों को बार बार टाइफाइड हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि भाई मुझे क्यों टाइफाइड हो रहा है। टाइफाइड हो रहा है, डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि भाई अच्छा खाना खाइए, बाहर का खाना साफ़ सुथरा खाइए। लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं? अब वो डॉक्टर थोड़ी सारा दिन हमारे साथ घूमेगा फिरेगा। हम कहाँ गलती करते हैं वो हमें ही समझना पड़ता है। तो अ, जो भेल है, भेल जिस तरह से बनाई जाती है वो बहुत ही गलत तरीके से बनाई जाती है। उसमें उसमें बिल्कुल सावधानी नहीं रखी जाती है। देखिए, टाइफाइड होता है इन्फेक्टेड फूड से। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे देखिए क्या है, भेल बनाने की जो विधि है वो ये है कि उसमें उसको गर्म नहीं किया जाता। वो हमेशा ठंडी ही खाते हैं भेल। भले चाट चाट जो आप हम खाते हैं वो गर्म करके खाई जा सकती है, लेकिन भेल जो है वो ठंडी खाते हैं हम। तो इसलिए क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया, जो जो चटनी बनाते हैं लोग, खटाई, वो कई दिनों की रखी हुई रहती हैं, जिसमें बैक्टीरिया आने के चांस ज़्यादा होते हैं। सैल्मोनेलिया टाइफी, ये वो बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफाइड होता है। तो ये गंदगी से आते हैं। अब वो भेल जो बेच रहा है हमको, जो उसने चटनी बनाई होगी, तो वो बोलेगा भाई हम तो ताज़ी दे रहे हैं आपको, लेकिन आप थोड़ी देख रहे हैं कि भाई वो कितने दिनों की रखी हुई है ना। तो वो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वो सीधा उस चटनी के माध्यम से हमारे बेल में वो डालेगा, फिर वो बेल को मिला के अपन खाएंगे, बेल प्याज वगैरह फलाना टिकना। लेकिन वो सब जो सामग्री है वो सब सामग्री रखी हुई रहती है। अगर इसे गर्म करके खाया खाया जा सकता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें जल जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन बेल को ठंडा ही खाया जाता है, इसलिए यह बेल जानलेवा है। जिनको बार बार टाइफाइड होता है उनके लिए तो ज़रूर जानलेवा है। अब टाइफाइड जो है ना, देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, टाइफाइड बेसिकली बड़ी आंत का रोग है। ये बड़ी आंत में, ये देखिए, ये जो है ये है बड़ी आंत, बिल्कुल पाइप के समान होती है ये बड़ी आंत, जिसमें हमारा भोजन पाचन होता है। वो जो बेल खाएंगे इन्हीं आंतों में जाएगा और इन्हीं आंतों को संक्रमित करके वहाँ पर घाव बनाता है, जिससे हमें फीवर होता है। और हमको समझ नहीं आता क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो बेल की वजह से होता है। तो मेरी आपसे बिल्कुल ये सलाह है कि बेल आप बिल्कुल मत खाइए। और ये जान भी जा सकती है, क्योंकि ये घाव बढ़ते बढ़ते अगर आप सही समय पर इसका पता नहीं चला, तो अगर डॉक्टर के पास आपने जाने में देर कर दी तो इससे जान भी जा सकती है। तो जिन लोगों को टाइफाइड बार बार होता है वो एक परहेज करके देखें, मेरे कहे अनुसार आप बेल खाना बंद कर दें। उसकी जगह आप, अगर आप खाना ही चाहते हैं तो चाट खाइए, जो गरम करके खाई जा सकती है।
जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और दूसरी सलाह यह है कि ये सैल्मोनिया टाइफी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड। ये बैक्टीरिया गंदगी में पाए जाते हैं, गंदे भोजन में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, भेल रखी हुई चीज़ों से बना हुआ होता है, ताज़ी चीज़ों से नहीं बनती भेल। चटनी भी रखी हुई रहती है, चटनी ताज़ी नहीं रहती कभी भी, तो चटनी में बैक्टीरिया होने के बहुत चांस हैं। इन्फेक्टेड फूड से ही टाइफाइड होता है। अब देखिए टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं। तेज बुखार, सर में दर्द, उल्टी और स्टमक यानी पेट में दर्द। टाइफाइड में डॉक्टर जो मुख्य दवाएं देती हैं वो है एंटीबायोटिक्स, जिनमें है सेफेक्सिम एंड ओफ्लैक्सिन टैबलेट, जिनका 5 दिन का कोर्स अगर वो डॉक्टर आपको देता है, कोई भी डॉक्टर, तो वो कोर्स पूरा ज़रूर करें। क्योंकि टाइफाइड में बुखार उतरता है फिर चढ़ता है, फिर उतरता है फिर चढ़ता है। तो इसीलिए जब बुखार उतरता है तो आप कोर्स को आधे में बंद ना करें, पूरा कोर्स करें आप। और बुखार के लिए डॉक्टर ज़्यादातर देते हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड पैरासीटामोल। तो ये दोनों टैबलेट्स डॉक्टर के बताए हुए मार्गदर्शन से पूरा कोर्स ज़रूर करें, बीच में कभी भी टैबलेट बंद ना करें। और दूसरी मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि बेल खाना बिल्कुल बंद कर दें। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, रखी हुई चीज़ है, उसमें बैक्टीरिया, मक्खी, तो मच्छर, ये सब उनमें आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, आप अपने परिवार का स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रख सकें, उनका ध्यान रख सकते हैं अपने परिवार का। और जीवन में वैसे ही मुसीबतें बहुत हैं, और खुद ज़बरदस्ती छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके और मुसीबतें बढ़ाना क्या मतलब। तो भेल को अवॉइड कीजिए। कुल मिला के अगर आप खाना ही चाहते हैं तो चाट खाइए, थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ेगी लेकिन डॉक्टरों के खर्चे से कम पड़ेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।